और वापस ऐसे भी जैन हैं जो मंदिर बनाने के विरोध में वापस लिख भी रहे। ना उनको एक मंदिर संभालना पड़ रहा, ना कभी 50,000 रुपए उनको कहीं मंदिर के रखरखाव के लिए खर्च करने पड़ रहे। नए जितने बंगले बन रहे उसके लिए कोई जैन कुछ नहीं लिखता। आईपीएल में अरबों रुपयों का खर्च होता है, उसके लिए कुछ नहीं लिखता। इतनी सारी वेश्याएं बढ़ गई और वेश्यालय बढ़ गए, उसके बारे में कोई जैन कुछ नहीं लिखता। इतने शराबघर, इतने होटल, इतने सारे ये अन्य अन्य शराब या अन्य अन्य अंडे वगैरह या फिर मुर्गी पालन वगैरह सब बढ़ गया, उसके बारे में जैन कुछ नहीं लिखता। इतनी फिल्में, इतने मॉल, इतने सारे हुक्का पार्लर और इतने सारे ब्यूटी पार्लर, इतनी सारी अन्य अन्य क्लब वगैरह की संस्कृति आगे बढ़ गई, उसके बारे में कुछ नहीं लिखता। लेकिन महाराज साहब का एक चौमासा अच्छा हो और एक मंडप बन जाए तो उस जैन के पेट में दर्द होने लगता है। एक समय वात्सल्य हो जाए और 3-4 मिठाई हो तो उस जैन को उल्टियां होने लगती है और वो बकने लगता है। उसको यही दिखता है कि समाज यहां पर पैसा बर्बाद कर रहा है। उसके बच्चे क्या कर रहे हैं ये उसको नहीं दिखाई देता, वो क्या करता है ये उसको दिखाई नहीं देता, उसके परिवार वाले क्या करते हैं उसको दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पर लिखने वाली औलादें अब पैदा हो गई है जैन परिवार में। उनका यही काम है, लिखते रहते हैं, कितने सारे लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। साधु साध्वियों के लिए लिखते हैं, श्रावक श्राविकाओं के लिए लिखते हैं, मंदिरों के लिए लिखते हैं, तीर्थों के लिए लिखते हैं, नवाणों के लिए लिखते हैं, संघ के लिए लिखते हैं, संघ पूजन के लिए लिखते हैं। उनके कहने का मतलब तो यह है कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा आ जाएंगे, अप्पा सो परमप्पा। ये जिन शासन है, ये जैन धर्म है। जैसे उनके बाप ने बहुत पढ़ लिया है, वो महान विद्वान बन गए हैं, गीतार्थ हैं, संस्कृत प्राकृत के और ग्रंथों के जैसे वेत्ता है। उन्हें नए का पता नहीं कि व्यवहार मार्ग क्या, निश्चय मार्ग क्या, किसे कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसे कहते हैं शासन की प्रभावना, किसे कहते हैं धर्म आराधन, उन्हें पता नहीं। वो तो करते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं, बाकी चीजों के लिए कुछ नहीं लिखते। कोई नालायक नेता पैदा होता है तो भी वो कुछ नहीं लिख सकते, वहां तो लिखें तो उनकी कल्याण हो जाए उसका। कोई नालायक पुलिस अफसर या आईएएस ऑफिसर भी आता है तो उसके बारे में वो कुछ नहीं लिखते, वरना दूसरे दिन उसको हथकड़ियां लग जाएं, इसलिए नहीं लिखते। किसी गुंडे के बारे में कुछ नहीं लिखते। ये इतना इतना पहन करके एक एक छक्के और एक एक फोर पर वो लड़कियां जो नाचती है उसके बारे में कुछ नहीं लिखते, अन्य बाबतों में कुछ नहीं लिखते। लेकिन जिन शासन के बारे में लिखने वाले बहुत लोग मिल गए। एक तरफ हिंदू जागरण जोरदार हो रहा है, हिंदुओं के पक्ष में लिखने वाले अच्छे अच्छे जोरदार लोग मिल गए। वो इतना लिख रहे हैं कि इससे हिंदू और जग रहा है, संगठित हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और जैन को काटने के लिए, जैन साधुओं को मजबूर करने के लिए, जैन साधुओं को कमजोर करने के लिए ऐसा कर रहा है, इतना लिख रहा है। और श्रावक श्राविकाओं के लिए भी कि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा ये समाज अब कहां जाएगा। मुझे लगता है हम हमारे ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम खुद ही हमारा विनाश कर लेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है, हकीकत में बन रही है। भगवान महावीर ने कहा था कि अपना पूरा जिन शासन छलनी की तरह छन जाएगा, छेद छेद हो जाएगा। हो गया। कितने सारे ऐसे लोग हैं, वो दूध दही या घी वगैरह खाने वाले साधु साध्वियों को मांसाहारी कहते हैं जैन। मैंने 1-2 जगह लिख दिया, मैंने कहा विगन की परंपरा जैनों की परंपरा नहीं है, भगवान महावीर की परंपरा नहीं है। भगवान महावीर ने तो खीर से पारने किए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है, इसलिए दूध पिया जा सकता है। ऑक्सीटोसिन का नहीं पीना हो तो शुद्ध दूध मिलता है, तो कहते हैं वो तो जानवरों का दूध है, गाय बछड़े के लिए दूध देती है, हमारे लिए नहीं। इसलिए हमारा साहब आप मांसाहारी हो, शर्म आनी चाहिए, आपको कपड़े उतार करके घर चले जाना चाहिए, वो लिखता है। समझ रहे हैं आप? ये जैन औलादे हो, मुसलमान नहीं लिख रहा, हिंदू नहीं लिख रहा। वो तो डरते हैं कि जैन साधुओं के बारे में कमेंट करने के पहले सोचें। जो मांसाहार करता है उनमें से अधिकांश मांसाहारी शाकाहारियों को अच्छा कहते हैं कि भाई तुम्हारे जैसा आहार कोई नहीं, तुम तो बहुत पूत पवित्र। हम जब तमिलियंसों के घर में रुकते हैं ना, टच करने के पहले पूछते हैं हम टच कर सकते हैं क्या, हम मांसाहारी हैं, ये तो शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन है, हम टच कर सकते हैं। पुरुष भी पूछता है। इतने वो लोग ध्यान रखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने लोग कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं, साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए, अन्य चीजों के लिए।